नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको मेरी ही लिखी हुई पोस्ट कार्ड सीरीज की पहली कहानी, कागज़ का लिबास। पहला पत्र। पिछले 6 महीने में तकरीबन 14 पत्र मुझे मिले। किसने लिखे मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी आजकल पत्र लिखता कौन है। लेकिन सारे पत्र पढ़ने के बाद पता चला कि लिखावट एक ही व्यक्ति की थी। आखिरी पत्र मुझे 23 मार्च को मिला। उस पत्र की कुछ पंक्तियों ने मुझे घेर लिया, और वो पंक्तियां थीं, पूरे 6 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं लिखा है आपने। क्यों? न तो कोई नई कहानी आई है और न ही पत्रिका में आपका कोई लेख छपा है। क्यों? अगर इस बीच खुद के लिए लिख रहे हो या किसी और के लिए, तो वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आज तक एक भी पत्र का उत्तर मुझे नहीं मिला है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने आपकी कहानियों को लेकर अपने पत्रों में लिख दिया है, कहीं उन पत्रों ने आपको निराश न कर दिया हो। ये डर मुझे बेवक्त परेशान करता रहता है, और इस पत्र ने मुझे परेशान कर दिया। काफ़ी टालम टोल के बाद मैंने दिए हुए पते पर उसके पत्रों का जवाब लिखा। मैंने लिखा, नमस्कार, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, इसलिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि मैं किस नाम से आपको संबोधित करूं। खैर, मैंने आपके 14 के 14 पत्र पढ़े। गलती से भी आपने एक भी पत्र में अपना नाम नहीं लिखा है, और खुद से मैं कोई नाम आपको देना नहीं चाहता। फिर भी आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला, एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 14 पत्र आपने मुझे लिखे। जाहिर सी बात है कि मामला कुछ गंभीर है, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आज के दौर में भी आपने पत्र लिखने का कष्ट उठाया। इसलिए आपका नाम जानना मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे मेरा मन तो बहुत था कि तुम्हें एक नाम दे दूँ, लेकिन बस एक छोटी सी समस्या है कि तुम मेरी किसी कहानी की किरदार नहीं हो, क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं कि आप कौन है। लेकिन आपके पत्र पढ़कर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप मेरे बारे में कुछ भी ऐसा है जो नहीं जानती। आपने लिखा है कि आपको डर लगता है कि जो भी आपने मेरी कहानियों को लेकर लिखा है, कहीं उसने मुझे डिमोटिवेट न कर दिया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि मैंने आपके सारे पत्र हफ्ते भर पहले एक साथ बैठकर पढ़े हैं, और दूसरी बात ये कि 2-4 लोगों की वाह और गालियाँ किसी भी रचना और रचनाकार का भविष्य तय नहीं करती। आपको मेरी कहानियाँ पसंद नहीं हैं, और बिल्कुल नापसंद हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने एक के बाद एक इतने पत्र लिख डाले। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद नहीं है, या फिर आप चाहती हैं कि मैं अपनी प्रतिक्रिया आपको लिख कर भेजूँ, या फिर मैं जस्टिफाई करूँ। आपने कहा कि मेरी कहानियाँ एकदम वाहियात हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी एक वाहियातपना नहीं है, एकदम फिजूल। वो तो हमने अर्थ दे रखे हैं, और कहिए बहुत सारे ऐसे ख्याल पाल रखे हैं कि हमको लगने लगता है वी आर हेयर फॉर ग्रेट कॉज। वो मशहूर शेर तो तुमने सुना ही होगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ऐसा ही कुछ हमने अपनी ज़िंदगी के साथ कर लिया है, बस एक ख्याल, और हम उसी को पकड़े चले जा रहे हैं। बाकी हकीकत से तो हम आंखें चुराते हैं। जिस दिन हकीकत से सामना हो जाएगा, उसी दिन सब कुछ बेमतलब और बेअर्थ हो जाएगा, और फिर शायद तुम्हें मेरी कहानियों के अलावा अपने आसपास की दुनिया भी बेअर्थ और वाहियात लगने लगे। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, बात मेरी कहानियों तक ही रहे। आपको मेरे घर का पता मालूम है, मैं कितने बजे सुबह घर से निकलता हूँ, कितने बजे वापस लौटता हूँ, और कितने बजे मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट सुलगाता हूँ। सब कुछ तो मालूम है। तो फिर आप खुद चलकर क्यों नहीं आ गई मेरे दरवाजे तक? जो कुछ कहना सुनाना था मेरे सामने आकर सुना दिया होता। इतना लंबा इंतज़ार और इतनी मेहनत, निश्चित ही मुझे लगता है बात कुछ और है। और मुझे ये भी लगता है कि तुम मेरे आसपास ही कहीं रहती हो, और हो तो ये भी सकता है कि अभी भी तुम मुझे देख रही हो, क्योंकि मैं अपनी बालकनी में ही बैठकर तुमको ये पत्र लिख रहा हूँ।
बालकनी में लगे बल्ब के ऊपर बहुत सारे कीड़े मैदान बनाकर कबड्डी खेल रहे हैं और उनकी एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों के लिए एक गीत का काम कर रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सोते वक्त मैं अपने कमरे की खिड़कियां खुली छोड़ देता हूँ, जिससे छोटी छोटी बूंदें मेरे बिस्तर पर मेरी हमसफ़र बनकर समा जाती हैं और बस मुझे उनके होने भर का एहसास होता है। शायद अगर ये बारिश न हो रही होती तो अब तक ये पत्र आपको मिल भी चुका होता। देखो, फिर से बारिश शुरू हो गई है और अब मेरा हाथ भी थक गया है लिखते लिखते। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत लाकर आपने इतने लंबे लंबे पत्र मुझे लिख डाले। अब बारिश की छोटी छोटी बूंदें हवा के साथ आपके लिए लिखे गए इन शब्दों को आकर चूम रही हैं और इसी प्यार मोहब्बत में कागज़ गीला होता जा रहा है। वैसे मैंने पिछले कुछ महीनों से कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो अपने लिए ना ही किसी और के लिए। जिस पत्रिका के लिए मैं लिखता था वहाँ से मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया था। अगर मैं नहीं करता तो वो लोग मुझे निकाल देते। बाकी मैं अभी दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि कुछ दिन बाद वहाँ से भी मुझे खुद ही रिजाइन कर देना पड़ेगा या फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खैर, ये ज़िंदगी है और चलती रहेगी। अंत में मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह से मेरी कहानियों ने आपको कैसी भी चोट पहुँचाई हो तो मुझे आप माफ़ कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी कहानी लिख पाऊँ जो आपको पसंद आ सके और मैं आशा करता हूँ कि ये पत्र आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में ज़रूर समर्थ होगा। अगर कभी दरवाज़ा खटखटाने का मन करे तो मैं बता दूं कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपका दोस्त प्रभाकर। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कितनी सच है, क्योंकि कहानियाँ सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते दूसरे पत्र के साथ। आपने इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।